नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीपीएससी वाला पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीसीएस मेंस 2024 की परीक्षा आने वाले समय में निर्धारित है। उस परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, उस परीक्षा की डेट क्या रहेगी, इसको लेकर अभी असमंजस है। लेकिन हम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा। अब समय उसमें कितना भी हो सकता है। अब इस एग्जाम को क्रैक करना क्यों जरूरी है, इस चरण को क्रैक करना क्यों जरूरी है और बहुत अच्छे से क्रैक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो चरण है, ये जो फेज है, ये आपकी रैंक को सुधारेगा। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आपकी रैंक जो है वो 10 से 5, 4, 3, 2 या रैंक 1 भी हो सकती है। और इसीलिए मेंस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज मैं आपके सामने यूपीपीसीएस मेंस 2024 ज्योग्राफी के लिए मेंस आंसर राइटिंग जो है उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। इस सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से यहां पर सारी बातें समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन की, इस यूपीपीसीएस मेंस 2024 की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसमें ऑप्शनल तो अब नहीं है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड 6 यूपी स्पेशल और जीएस, सॉरी ऐसे, और इसके साथ साथ में हिंदी जो है उसके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर हम लोग अपने सेक्शन की बात करें, यानी कि मैं आपके साथ में यहां पर डिस्कशन करूं जियोग्राफी का, तो ज्योग्राफी का जो सेक्शन है यानी कि भूगोल का जो सेक्शन है, ये आपको देखने को मिलता है पेपर 1 में। पेपर 1 की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये बेसिकली 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे पहला सेक्शन जो है यहां पर वो है आपका हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन जो है यहां पर वो है यहां पर जियोग्राफी का, यानी कि भूगोल से सवाल जो है वो आपसे पूछे। और तीसरा सेक्शन जो है आपका वो है यहां पर यूपी की जियोग्राफी और यूपी की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो है वहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बात आप लोग, अगर हम लोग बात करें यहां पर पेपर 1 के मार्क्स की, तो लगभग लगभग क्या मतलब फिक्स ही है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। इन जनरल वे हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा सेक्शन है, यानी कि जियोग्राफी का जो सेक्शन है, यहां से हम मान लेते हैं कि लगभग 75 टू 80 मार्क्स, यानी कि 75 से लेकर 80 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न जो हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, विशेष रूप से आप लोग इसको ध्यान रखें। इतने आपसे, इतने नंबर के सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। करना क्या है आपको, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है जब हम तैयारी करते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और जैसे इस टाइम पर जो कंटेंट को लेकर जो बाढ़ आई हुई है, बॉम्बार्ड जो हुआ हुआ है, वहां पर अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या पढ़ना है। इससे जरूरी अगर हम देखें तो क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जियोग्राफी की तैयारी के लिए, जियोग्राफी की तैयारी के लिए बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका यहां पर सिलेबस जो है, एक बार उसको जरूर आप लोग ध्यान रखें कि आपसे सवाल कहां से पूछे जाएंगे, है ना। जैसे कि साइलेंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो जो मिनरल्स इंडस्ट्रीज हैं उनसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ में ह्यूमन सेटलमेंट है, ओशन करेंट्स है ना, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, वहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास में पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो है यहां पर पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको आप लोग एक बार जरूर देखें, उनको आप लोग जरूर एक बार देखें कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और उसके बाद आपको अपनी प्रॉपर आंसर राइटिंग जो है उसको क्या करना है, उसको आपको स्टार्ट करना है। ये बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, चलो ये सारी बातें, एक एक स्ट्रेटेजी जो है, एक प्लानिंग जो है वो हम लोगों ने यहां पर कर ली है। नाउ अब जो बारी आती है वो आती है कि एक अच्छा उत्तर जो है वो कैसे लिखा जाए। ठीक है,
इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि उस सवाल में जो आपसे पूछा गया है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको बिल्ड करनी होगी कि वो आप उस सवाल की जो मांग है उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपका उत्तर जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, ध्यान रखें इस बात। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जब आप उस उत्तर को या उस सवाल को समझ चुके हैं तो आपको अपना उत्तर लिखना है। अब ऐसा नहीं कि आप सवाल पूछा गया और आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए, नहीं। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर उस क्वेश्चन का एक आंसर जो है वो आपको फ्रेम करना होगा कि भाई पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, उसके बाद में मेन बॉडी और मेन बॉडी के बाद में कंक्लूजन। ध्यान आपको यह रखना है कि जब आप इस उत्तर को लिख रहे हैं तो जो वर्डिंग है वो आपकी निरंतर रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है वो वहां पर आंसर राइटिंग में होनी चाहिए, नहीं तो सवाल जो है वो छूट सकते हैं, आपसे बाकी रह सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप लोग उत्तर लिख रहे हैं तो फ्रेमिंग आपको पहले ही करना है अपने माइंड में, फ्रेमिंग आपको कर लेनी है। तीसरा जो यहां पर मेन जो एक बोल सकते हैं कि पॉइंट है वो है वर्ड लिमिट। इसका आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। शब्दों की सीमा का बिल्कुल निर्धारण जो है वो आपके पास होना चाहिए। ये तीन चीजें आप लोगों को अपनी आंसर राइटिंग में शामिल करनी है। अब बात करते हैं कि जियोग्राफी में स्पेशल क्या है। जियोग्राफी में बच्चों ध्यान रखें कि आप अगर माइंड मैप का प्रयोग करेंगे बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके साथ साथ में बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर ज्योग्राफी के सवाल लिख रहे हैं तो मैपिंग जो है वो आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ में तीसरी इंपॉर्टेंट बात और वो है क्या, डायग्राम। डायग्राम जो है वो आप लोग ज्योग्राफी में अगर यूज करते हैं तो अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी रैंक भी जरूर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं फॉर्मेट पर कि किस तरीके से आपका आंसर जो है वो यहां पर होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जरा मेरी बात को समझने की और सोचने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके पास में आपकी आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट आता है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और आप अच्छे से इसको समझ पाए कि कैसे आप यहां पर एक अच्छा उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। इस प्रकार की आपकी जो मेंस की कॉपी होती है वो कुछ इस प्रकार की रहती है, ठीक है, ध्यान रखें। अब आप किसी भी सवाल को अगर यहां पर लिख रहे हैं तो यहां से सबसे पहले आपको तो परिचय है यानी कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपको स्टार्ट करना, ठीक है, ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन जो है वो आपका मैक्स टू मैक्स 2 और 3 लाइंस में ही होना चाहिए, यानी कि 2-3 लाइंस में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो होना चाहिए। और जब आंसर राइटिंग करें तो आपको परिचय लिखना नहीं है, लिखना स्टार्ट कर देना है। जो पूछा गया है उसकी एक पूरा कंक्लूजन जो है वो आप वहां पर मतलब एक बोल सकते हैं कि जो पूछा गया है आपसे उसको आप इंट्रोडक्शन में शामिल कर दें। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है यहां पर मुख्य भाग, यानी कि मेन बॉडी की बात आपसे कर रहा है। अब मेन बॉडी में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है कि ओशन करेंट्स क्या होते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है, सिंपल सा। तो आपको क्या बताना है, पहले आप लोग यहां पर ओशन करंट्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद दो सवाल हैं आपसे, ओशन करंट्स क्या होते हैं और उनका निर्माण किस तरीके से होता है। तो पहले आप उत्तर लिखें, एक अच्छे से अपना आंसर जो है उसको यहां पर मेंशन करें और उसके बाद में जो दूसरा उत्तर है उसको यहां से लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि दो सवाल आपसे पूछे। जब भी आप डायग्राम बना रहे हैं तो बच्चों एक बात विशेष रूप से आप लोग को ध्यान रखनी है वो ये कि डायग्राम हमेशा आपको इस तरीके से बनाना है। जो भी आप बना रहे हैं उसको बाकायदा आप उसको बॉक्स में बंद जरूर करें, क्योंकि वो आपको हाईलाइट करेगा कि हाँ मैंने यहां पर हाईलाइट मैंने आपको जो सामने डायग्राम जो है उसको। एंड एट द लास्ट जब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं अगेन आपको ध्यान रखना है निष्कर्ष जब आप लिखेंगे 2 से लेकर 3 लाइनों में आपको निष्कर्ष लिखना है। और पूरे प्रश्न का जो सार है, पूरे प्रश्न का जो सार है उसको आपको 2 से लेकर 3 लाइन में कंक्लूड कर देना है और उसके बाद में आपका आंसर जो वो पूरा होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं। शब्दों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से आपको यहां पर जो पेज है, कॉपी है, उसका प्रयोग करना है और क्या-क्या चीजें आपको यहाँ पर सावधानी जो है वो बरतनी होगी। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं और आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है।
यूपीपीएससी वाला हमेशा ये कोशिश कर रहा है कि आप लोग की तैयारी एकदम जीत वाली होनी चाहिए और इस बार अगर हम मेंस दे रहे हैं तो आप प्रशासनिक अधिकारी जरूर बनेंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं नए गुण, नए स्किल्स, तो आप लोग यूपीपीएससी वाला पर आकर अपनी जो आंसर राइटिंग है उसको आप सुधार सकते हैं। डेली हम लोग यहां पर जो मेंस आंसर राइटिंग है उसकी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो यहां पर आप लोग आके और अपनी जो स्किल्स हैं उनको आप सुधार सकते हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं। चलिए, तो इसी बात के साथ में मैं लेता हूं यहां पर विदा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमेशा पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की